नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, मैंने समान अनुपात और समानुपात के कुछ प्रश्न लिए, उनको हम सोल्व करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन लिखा है। मान लो 2 नंबर में प्रश्न आपसे पूछेगा कि 9:16 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में हमसे पूछेगा वो, 7 नंबर में प्रश्न नहीं बनेगा। तो जब भी हमें करना होगा तो क्या लिखेंगे हम, 9:16 का वर्गानुपात। देखो, 9 का भी क्या कर देंगे हम, वर्ग, और 16 का भी क्या कर देंगे, वर्ग। तो यही तो क्या हो गया मेरा वर्गानुपात। यही तो मैंने पढ़ाया था आपको। बस इसको क्या करना है, मुझे सोल्व करना है। तो 9 का स्कोर क्या आता है 81, और 16 का स्कोर आप करिए। तो देखो, अगर आपको 16 का स्कोर नहीं है, वैसे 256 होता है। यदि आपको पता नहीं है तो आप इधर साइड में क्या है, रफ पेज पे ऐसे इंटू कर लीजिए। देखो, हमें कोई ऐसे नहीं निकालना है कि हमें सब सारी चीज़ों का स्कोर पता होना चाहिए। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो अभी हम सोल्व कर सकते हैं। देखो, 6 का इंटू 6 में करूँगा तो कितना आएगा 36, 36 का 6 आता है 3, 6 और 3 कितना आएगा 9। फिर 1 का इंटू करूँगा 16 में तो 16, बस इसको जोड़ दूंगा तो 6, 9 और 6 15 का 5 आता है 1, 2 और 1 और 1 2, 256। तो क्या आ जाएगा 256। यही तो मेरा क्या है अभिष्ट उत्तर। रहेगी बात याद। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें। देखो, मैंने जो बताया ना आपको, बस ये ध्यान रखना है आपको कि पूछ क्या रहा है। मुझसे पूछा वर्गानुपात। अब देखो, एक और प्रश्न है कि 121 अनुपात 169 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। देखो, ये इंपॉर्टेंट, वर्गमूल निकालना है। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। मुझे अगर दे रखा है वर्गमूल निकालना है तो कुछ भी नहीं करूँगा, इसके ऊपर क्या बना दूंगा मैं, अंडर रूट। 21 का मैं वर्गमूल निकाल दूंगा और 169 का वर्गमूल निकाल दूंगा, और जो आएगा मेरा उत्तर वही तो क्या है, वर्गमूलानुपात। और आपको पता है 121 जो है ये 11 का क्या है, स्क्वायर। अरे रहेगी बात आपको याद, 11 इंटू में अगर 11 करूँगा तो 121 आएगा। यह प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे आने लगेगा। और जो 169 है इसको मैं लिख सकता हूँ 13 का स्क्वायर। रहेगी बात याद। और 11 का स्क्वायर, देखो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 11:13। ये हमारा अभिष्ट उत्तर है। कोई दिक्कत इसमें। फिर देखो, एक और प्रश्न है कि 6:7 का घनानुपात ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। घनानुपात का मतलब 3 पावर लगाना है। तो क्या आएगा सॉल्यूशन में, घन कर देना है। देखो, 6 का क्या कर देना है, घन, और 7 का भी क्या कर देना हमें, घन। देखो, एक चीज़ और याद रखना है आपको, ये जो वर्गानुपात होता है, वर्गानुपात को ही हम बोलते हैं द्विघाती अनुपात। कितनी घात है, 2। इसी प्रकार से जो घन है, घन का मतलब होता है 3, तो इसी को हम बोलते हैं त्रिघाती अनुपात। ये कौन सा अनुपात हुआ, त्रिघाती अनुपात। अब देखो, 6 का कितनी बार इंटू करना है मुझे, 3 बार। जरूरी नहीं आपको 6 का इंटू 3 बार याद हो, 6 का क्यूब याद हो। तो क्या करना है आपको, 6 इंटू 6 क्या होता है 36, और उसमें एक बार 6 का और इंटू कर देना। देखो, 6 36 का 6 हाथ आया 3, 6 18 और 3 कितना हुआ 21, तो कितना आ जाएगा 216। इसी प्रकार से आपको 7 का करना है। तो 7 का मैं करूँगा, देखो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। अरे होगा कि नहीं होगा, और इंटू कितना कर दूंगा 7, क्योंकि 7 का इंटू कितनी बार करना है 3। देखो, 7 9 की 63 का 3 आता है 6, और 7 चौक 28, और 6 कितना होता है 34। तो 343 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 343। यही तो मेरा क्या है अभिष्ट उत्तर। अब देखो, एक नंबर दे रखा है मुझे 729 अनुपात 512 का घनमूलानुपात ज्ञात कीजिए। इनको मुझे इस रूप में तोड़ना है कि घनमूल मिले। तो सबसे पहले तो क्या बनाना है, हमें घनमूल निकालना है। देखो, घनमूलानुपात बोला है उसने। तो घनमूल का मतलब होता है कि 729 को क्या निकालना है, अंडर रूट 3, अनुपात 512 का क्या निकालना है, अंडर रूट 3। ये अंडर रूट 3 लिखना जरूरी है, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1/3। अब देखो, 729 है तो 729 किसका क्यूब है। तो ये आपको प्रैक्टिस आएगा। या तो आप 729 को 3 से तोड़िए, ऐसे तोड़ोगे ना, तो ये 729 जो है ये 9 का क्या आ जाएगा क्यूब। 9 को 3 बार इंटू करोगे तो 729 आएगा। और 8, ये 512 किसका क्यूब है, 8 का। ऐसा 3 लिखना है। तो देखो, पावर 3 से ही जो अंडर रूट 3 है ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा अभिष्ट उत्तर 9:8। यही हमारा क्या है अभिष्ट उत्तर। रहेगी याद दोस्तों। वो ये प्रश्न आपसे सिर्फ 2-2 नंबर में पूछेंगे। कुछ प्रश्न हम और लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। देखो, हमें दे रखा है 3 एवं 9 का प्रथमानुपाती क्या होगा। प्रथम अनुपात क्या होगा, तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम अनुपात। तो माना प्रथमानुपाती क्या है, 1 से, हमेशा मान लेंगे 1 से। तो देखो, आप अपने दिमाग में लगाए प्रथमानुपाती 1 से,
तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x/3 बराबर, यह समानुपात भी लगा सकता हूँ, और 3/9। रहेगी बात आपको याद, जब भी आपको निकालना है तो फिर आपको ये दिमाग लगाना है। क्या बोला है, 3 एवं 9 का प्रथमानुपाती क्या होगा, तो हमें मानना पड़ेगा, माना कि प्रथमानुपाती क्या है, x, तो x होगा तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। बस इसको कुछ भी नहीं करना, मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो क्या करूँगा, ये इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, x/3 बराबर, या इसको मैं ना यहाँ पे ना ऐसे समानुपाती भी लगा सकता हूँ, फिर इसको हटाऊँगा तो क्या आ जाएगा, बराबर, ये आ जाएगा 3/9। बस इसको मैं सोल्व करूँगा तो क्या बनेगा, देखो x बराबर, तो मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो इस 3 को मैं इधर पहुँचा दूँगा, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, या ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3 और ये 9, तो 3 से काटूंगा 9 को, देखो 3 बच जाएगा, 3 से 3 1 बटे, तो क्या बच जाएगा 1। आ गया बात समझ में आपको। फिर देखो एक और प्रश्न है, 9 एवं 16 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो हमें नहीं पता मध्यानुपाती क्या है, तो माना मध्यानुपाती क्या है, x है, मान लिया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, तो 9 अनुपात मध्यानुपाती है, इसका मतलब क्या आएगा, 9/x आएगा, 2 अनुपात ऐसे आएंगे ना, और 1/16 आएगा, 2 अनुपात यही तो बनेंगे, यही तो मध्यानुपाती है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, ये समानुपाती आ जाएगा। बस इसको कुछ नहीं करना, मुझे सोल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। बस मुझे ये जमाना आना चाहिए, जो मैं जमा रहा हूँ ना, ये अगर आप सीख गए तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न जब भी हमसे 2 मार्क्स में ऐसा पूछेगा, हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको मैं सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, 9/x, और ये जब भी समानुपाती हटाऊंगा तो क्या आएगा, बराबर, और x/, क्या आ जाएगा, 16। मुझे क्या कहते हैं, x की वैल्यू निकालना है, तो इस x का इधर इंटू कर दूंगा, इस 16 का मैं इधर इंटू कर दूंगा, तो देखो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखो क्या आ जाएगा, 9 × 16 बराबर x × x क्या हो जाएगा, x², अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका मैं अंडर रूट लगा दूँ, क्योंकि x की पावर इधर, जब x² है तो x का, मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो 9 × 16, तो 9 × 16 बराबर x, तो 9 × 16 कितना होगा, 9 × 16 अगर करोगे आप तो क्या आएगा, 16 नामक की 144, रहेगी बात आपको याद, कितना हो जाएगा, 16 नामक की 144 बराबर क्या आ जाएगा, x, और 144 जब निकालोगे आप तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर, और मैंने बताया है कि इस स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, यही क्या है मेरा वेस्ट होता है। तो हम प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, जब भी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लगाएंगे हम, प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, रहेगी बात आपको यार। देखो इस चीज़ को मैं एक और प्रकार से सोल्व कर सकता हूँ, ये जिसे अंडर रूट के अंदर 9 × 16 लिखा ना, तो देखो मैं इसको ना 9 को 3 की पावर भी कर सकता हूँ, 3 की पावर कितने हो जाएगा, 2, और ये कितना होगा, 4 की पावर 2, तो पावर जब दोनों की पावर सेम हो तो क्या आ जाएगा, पूरी की पावर आ जाएगा, 3 × 4 की पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा, देखो 3 × 4 कितना आ जाएगा, 12, तो इसे भी मैं 12 निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको इतने बड़े का स्क्वायर नहीं निकालना है तो इन्हीं के फैक्टर बना लेंगे हम, और इन्हीं की क्या बना लेंगे, पावर। फिर देखो एक और चीज़ है, 20 एवं 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या बोला उसने, तृतीय अनुपात क्या होगा, तो माना कि तृतीय अनुपात क्या है, x, तो ये क्या बनेगा, देखो 20/30 और 30 क्या बनेगा, x, यही तो मेरा तृतीय अनुपात हुआ, और ये क्या हो गया, समानुपात। बस ये लगाना अगर आपने समझ लिया तो आपकी क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले, ठीक है। बस इसको मैं सोल्व कर लूँगा, देखो तो ये क्या आ जाएगा, 20/30 बराबर 30/x, मैं इधर लिख रहा हूँ उसको। अब देखो मुझे तो x की वैल्यू याद करना है, तो मैं इस x का इधर इंटू कर दूंगा, और इस 30 का इधर इंटू कर दूंगा, और ये 20 को क्या ले आऊँ नीचे, तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा, तो देखो 30 × 30 कितना हो जाएगा, 900, मैं एक बार लिख देता हूँ आपको, 30 × 30 बराबर, अब देखो क्या बनेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 20। देखो मुझे x की वैल्यू याद करना है, तो इस x को मैंने ऊपर ले गया, इस 20 को मैं नीचे ले आया, और इस 30 को मैं इधर ले आया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, आपको 1 0 से 1 0 काट देना है, और 30 को भी काट सकते हो, कितना आ जाएगा, 15, और 15 से कितना आ जाएगा, 45, अरे आएगी कि नहीं आएगी x की वैल्यू 45। फिर एक और प्रश्न है कि 17, 51 एवं 14 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो माना कि चतुर्थानुपाती क्या है, x, तो क्या बनेगा ये हमारा उत्तर, देखो 17/51 और 14/x, ये हमारा क्या बनेगा, 2 अनुपात बनेंगे, चतुर्थानुपात क्या है, x, बीच में क्या आ जाएगा, समानुपात। बस इसको मुझे सोल्व करना है, तो 17 / कितना बनेगा, 51 बराबर 14 / कितना बनेगा, x, मुझे तो क्या चाहिए, इस x को मुझे क्या करना, सोल्व, तो इसको मैं क्या ले जाऊंगा ऊपर, तो देखो इस x को ऊपर ले गया मैं, ठीक है, और इस 17 को मैं नीचे ले आया, तो क्या बन गया 14/17, और ये 51 के कितना आ गया इसके इंटू में,
अरे याद रहेगी नहीं। इस 17 से मैं 51 को काट सकता हूँ। 17 से कितना होता है 51, 51 और 14 से कितना होता है 42। तो मेरा उत्तर आ गया कि नहीं आ गया 42। यही मेरा क्या है अभिष्ट उत्तर। देखो एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। MPPSC 2023 का ये 3 नंबर में पूछा हुआ प्रश्न है कि यदि संख्याएं 2x 8 समानुपाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया। यदि संख्याएं, ये क्या है संख्याएं, चार क्या है संख्याएं, यदि समानुपाती, इनको क्या बता रखा उसने समानुपात में, तो मुझे x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो कितना सिंपल प्रश्न था ये। तो यदि अगर ये समानुपाती है तो इसका मतलब क्या होगा 2:1 समानुपात x/8, ये तो होगा समानुपाती है। इसका मतलब यही तो हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे तो क्या चाहिए x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो 2:x इसको लिख सकता हूँ बराबर x/8, यही तो आएगा। फिर देखो मुझे क्या करना है, इस x का इधर इंटू करना है, इस 8 का इधर इंटू करना है। तो क्या बनेगा 2 × 8 बराबर x × x कितना हो जाएगा x²। अब देखो 8 × 2 × 8 कितना हो जाएगा 16, और इधर स्क्वायर, मुझे तो क्या करना है x की वैल्यू निकालना है, इधर अंडर उड़ा जाएगा। ठीक है। अब देखो इसी 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो देखो इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बाहर क्या बचेगा तो +-4। मैंने आपको बताया था जब भी अंडर रूट निकालते हैं हम प्लस माइनस जरूर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ। तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू 4, यही तो हमारा अभिष्ट उत्तर है। अगर आप इतना करके आओगे तो आपको पूरे 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।